नट कृत बिकट कपट खगराया, अर नट से व कही न व्यापी माया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आज आपसे एक ऐसी बात शेयर कर रहा हूँ, ऐसी आप बीती एक बात शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन आज से 38 से 40 साल पहले की बात है। गढ़वाल प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के लांसीडाउन में हमारा गढ़वाल राइफल का केंद्र है, सेंटर है, जहाँ पर कि प्रशिक्षित किया जाता है गढ़वाली वीरों को सेना में भर्ती के लिए। उसी लांसीडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लांसीडाउन के बाजार के बीच में एक गोल चौराया है और चौराहे के पास में ही एक जादूगर जादू की डुगडुगी बजा रहा था। और वो समय था जब हम सेना में भर्ती होने के लिए उस जगह पर लांसीडाउन में गए थे। तो वहाँ पर जादूगर डुगडुगी बजा करके कुछ कह रहा था और उसने एक लड़के को बुलाया अपने पास में और उसको अपना जम्मूरा बनाया। जम्मूरा मतलब अपना चेला कह सकते हैं, अपना चेला बनाया और उसके कान में थोड़ी सी कुछ बातें कही। और उसके बाद जो जो वो प्रश्न पूछता, जम्मूरा वैसे वैसे जवाब देता। जम्मूरा, तुम क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, जलेबी खाना चाहते हो, अब मैं आपको सांप दिखाऊं या खरगोश दिखाऊं? तो जम्मूरा जो उसको बताया गया था उसी के हिसाब से जम्मूरा उसको बताता जाता। और उसने एक, कहते हैं, नटकृत विपट कपट खगराया। उस नटराज यूँ कहें कि उस जादूगर ने ऐसे ऐसे खेल दिखाए, इंद्रजाल के ऐसे ऐसे उसने सुंदर खेल दिखाए कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने लोगों की आंखों को बांध दिया। इसी प्रकार से हमारी और आपकी आंखें भी बंधी रहती हैं माया से, और माया का नटराज ईश्वर हमको नचाता रहता है। लेकिन जो सेवक, जिसको वो सेवक के रूप में चुनता है, जो उसका शागिर्द बन जाता है, चेला बन जाता है, जम्मूरा बन जाता है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं कि अब नटराज क्या करना चाहते हैं और इस नटराज के इस कर्म के पीछे क्या माया छुपी हुई है, उसने क्या करा, इसमें अंदर खरगोश है या सांप है, वो सब कुछ जानता है। तो इसी प्रसंग में आज हम बात करते हैं कि रामायण का एक प्रसंग। आज जब मैं रामायण का पाठ सुबह कर रहा था तो रामायण के पाठ में एक प्रसंग मुझे आया। और जैसे कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, और ऐसे ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। ये सूर्य वंश जो निकला था, सूर्य से जो वंश निकला था, जो पैदा हुआ था, उसमें उनके भूपतियों ने किस प्रकार से कर्म किए थे, उन्हीं में पैदा हुए थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र। और हमारे हिमालयन स्टेल्स के लिए इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि हमारे हिमालय के तराई में हमारे सनातन धर्म जहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत रोचक कहानी, रोचक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से मैं आज आपको बताऊंगा, जो मैंने सुबह आपको बताया था कि वह जम्मूरा नाना प्रकार के जब नट कर्म करता है, जब वह जादूगर नाना प्रकार के खेल दिखा रहा था, तो उसमें जम्मूरा को सब कुछ पता था। तुलसीदास जी भी ऐसे ही कहते हैं कि जो उस नटराज का जम्मूरा होता है, अर्थात उसका भक्त होता है, उसका शागिर्द होता है, उसका चेला होता है, उस जम्मूरे को सब कुछ पता होता है कि माया का कौन सा खेल कहाँ लिंक कर रहा है और किस माया के खेल से प्रभु क्या चरित्र करना जानते हैं, क्या कर रहे हैं, उस जम्मूरे को पता होता है। तो आए वो संदर्भ आज हम देखते हैं कि वह संदर्भ कौन सा संदर्भ था। यहाँ पे लिखा है, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट से वकही न व्यापी माया। यह जो जादूगर होता है, जो उसका जम्मूरा होता है, उसके सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती है। जो उसका शागिर्द होता है, उस नटराज का, जो जादूगर का शागिर्द होता है, चेला होता है, जो बोलता है कि हाँ जम्मूरे आप क्या खाना चाहते हैं, वो उसको उसकी माया नहीं व्यापती है। और यह धर्म सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कहे गए हैं 4 युग चलते हैं हमारे। नित्य युग धर्म होय सब केरे, हृदय राख माया के प्रेरे। कहते हैं नित्य युग धर्म होय सब केरे, हर एक युग में, हर एक प्राणी, हर एक जीव के अंदर ये धर्म के गुण चलते रहते हैं, अर्थात रैंडम वाइज घूमते रहते हैं। हृदय राख माया के, राम माया के प्रेरे, उनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी इन गुणों को चलायमान करते हैं। तो कैसे पता लगे कि
किस समय हमारे अंदर कौन सा गुण है। तो आइए अभी आगे चलते हैं। लिखते हैं, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अगर आपका मन शुद्ध है और सत्व गुण से भरा हुआ है, आप सारे जगत में समता करते हैं, ज़्यादा ममता नहीं, किसी एक पे ममता नहीं, सारे जगत पर समान ममता करते हैं, समत्व का भाव आप रखते हैं, और विज्ञान आपके अंदर है, दया धर्म आपके अंदर विद्यमान है, तो कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, और आपका मन बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहता है हर समय हर हाल में, यश में अपयश में, सफलता में असफलता में भी आपका मन प्रसन्न रहता है। तो उस समय समझना चाहिए कि आपके अंदर सतयुग का प्रभाव चल रहा है, उस समय आपके अंदर सतगुण अपने प्रभाव में है, और आप सतयुग में जैसे मनुष्य की मनोस्थिति होती थी उस मनोस्थिति में आप जी रहे हैं। उसके बाद तुलसी बाबा लिखते हैं, सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सत्व ज़्यादा होता है और कुछ रजो गुण होता है, और कर्म के प्रति प्रीत होती है। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, और सभी विधि से उसको सुख मिलता है, जो भी कार्य करता है उसमें उसको सुख प्राप्त होता है। यह त्रेता का धर्म समझना चाहिए। उस समय समझना चाहिए कि आपके अंदर सत्वगुण ज़्यादा है, रजोगुण थोड़ा है, कर्म में आपकी प्रीति है, और आपको हर कर्म से आपको सुख मिलता जा रहा है। तो आप समझना चाहिए कि आपके जीवन में इस समय पर त्रेता युग के गुण चल रहे हैं। जैसे त्रेता युग में मनुष्य की बुद्धि होती थी, मनुष्य के विचार होते थे, मनुष्य के कर्म होते थे, वही कर्म आपके साथ इस समय चल रहे हैं। यूं भी समझ सकते हैं कि आप त्रेता युग में वास कर रहे हैं। उसके बाद आता है, बहुरज स्वल्प सत्व कुछ तामस। अभी द्वापर के गुण में आ जाते हैं आप। तीसरा जो युग है उसमें लिखते हैं, बहुरज स्वल्प। द्वापर के गुण कहते हैं, बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस। बहुत सो ज़्यादा रजोगुण होता है, अर्थात कर्म में लेन देन में रुपया पैसे पे ज़्यादा ध्यान होता है। स्वल्प सत्य, थोड़ा सा सतगुण होता है, कछु तामस, और कुछ तमोगुण होता है। द्वापर धर्म हरस भय मानस, और मर्म में कभी हरस होता है, खुशी होती है, और कभी भय होता है, डर होता है कि मुझसे ये सामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण छीन के न ले जाएं। कहीं कहीं डर होता है कंस की तरह कि मुझे आकर के मेरा भांजाई मेरा वध न कर दे। तो इससे समझना चाहिए कि आपके अंदर उस समय पर द्वापर का धर्म चल रहा है, द्वापर युग चल रहा है, द्वापर के लोगों की तरह आपकी बुद्धि है। तुलसी बाबा लिखते हैं, द्वापर में क्या होता है, बहुरज, ज़्यादा रज होता है, रजोगुण होता है, कमाई की तरफ ज़्यादा ध्यान, बहुत ध्यान होता है। स्वल्प सत, और कम मात्रा में आपके अंदर सतगुण होता है। कछु तामस, और कुछ तमोगुण होता है, खा पी करके आनंद करने का गुण होता है, जैसे राक्षसों का गुण था। उस समय भी शिशुपाल थे, जरासंध थे, कंस थे, बहुत दंत वक्र थे, बहुत से राक्षस ऐसे थे जिनके अंदर तमोगुण ज़्यादा था। और क्या होते हैं द्वापर युग में, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। द्वापर का धर्म है कि मन में हर्ष होता है, किसी समय भय हो जाता है, डर हो जाती है। तो समझ लेना चाहिए कि आप द्वापर युग में जी रहे हैं। अभी आता है हमारे इस युग की बात, जिसमें आप और हम जी रहे हैं, आप और हम अपना जीवन काट रहे हैं। तो उसके लिए आता है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। तामस बहुत होता है और रजोगुण थोड़ा होता है। कली प्रभाव, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस ज़्यादा होता है, तम अतः खा पी कर आनंद करने वाला, दूसरे के धन को हड़पना, अपने मनमानी करना, ये तामस गुण के प्रभाव हैं। और रजोगुण थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत लेन देन का काम, थोड़ा बहुत काम करना चाहता है इंसान, कम काम में ज़्यादा धन चाहता है, कम करता है, धर्म के काम कम करता है, और उसके आनंद लेना ज़्यादा चाहता है। तो यह कलयुग का धर्म है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, और कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ उसका विरोध होता है। जो इस ज़माने में कमा रहा है, आप देखते हैं जो कोई अच्छा कमा रहा है तो उसका चारों तरफ विरोध होता है। ये तो भैया वहाँ से लूट के ला रहा है, ये वहाँ ला रहा है, उसके विरुद्ध वहाँ शिकायत करो, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ये कलयुग का प्रभाव है कि आपका चारों तरफ विरोध होता रहेगा। क्यों कि तामस बहुत है और रजोगुण थोड़ा है, रजोगुण थोड़ा है, और सत्व तो है ही नहीं। और
बुध जुग कर्म जान मन माही। अब आगे कहते हैं तुलसीदास जी, बुध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रत धर्म कराही। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो धर्मशील लोग हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वे क्या करते हैं, इन जुगों के धर्म को जान करके अधर्म को तज देते हैं। तज अधर्म रत धर्म कराई, और धर्म में उनकी मति जाती है कि किसी प्रकार से हम धर्म में रत हों। और नट कृत विकट कपट खगराया, और नट से वह कही न व्यापी माया। यह जो ये जादूगर है, जगत को नचाने वाला ईश्वर क्या है, विकट मतलब बहुत बड़ा, कपट खगराया है। खगराया, ये बात किसके बीच में हो रही है, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो खगराया है पक्षियों के राजा, खगराया पक्षियों के राजा गरुड़ को सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी। नटकृत विपट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। और नट सेवक को उसकी माया कभी व्याप्ति नहीं है, वह उस माया से दूर रहता है। तो ये आज का प्रसंग था, इसलिए इस प्रसंग के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये प्रसंग शेयर किया जाए। और हमारे मन में ये गुण हमेशा चलते ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगले प्रसंग में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।